हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम के आज इस वीडियो में हम 15 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक करंट अफेयर्स की मैगजीन भी तैयार की जिसमें आपको जनवरी 2019 से लेके दिसंबर 2019 तक यानी कि पिछले एक साल के 2500 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन फुल डिटेल में 4 ऑप्शन के साथ यानी कि एमसीक्यू टाइप दिए हुए हैं। तो अगर आप इस मैगजीन को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ये जो मैगजीन है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पे पहुँच जाएगी। इसका प्राइस है मात्र 50 रुपया। आप इस मैगजीन को गूगल पे, पेटीएम या फ़ोनपे की सहायता से भी इस नंबर पर पेमेंट करके खरीद सकते हैं। अगर आपका इस मैगजीन के रिगार्डिंग कोई शिकायत है या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर फ़ोन कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमको इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ला लीगा जो कि स्पेन देश में खेली जाने वाली एक फुटबॉल लीग है और ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल लीग में से एक मानी जाती है। इन्होंने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है क्रिकेटर रोहित शर्मा को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है क्रिकेटर रोहित शर्मा। इन्हीं को ला लीगा लीग के द्वारा भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जो रोहित शर्मा हैं ये भारत के पहले पुरुष क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 100 टी20 मैच खेला है। तो आपको याद रखना है 100 टी20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 100 टी20 मैच खेलने वाले सिर्फ पहले क्रिकेटर या पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन हैं तो उत्तर होगा हरमनप्रीत कौर। अभी अभी कुछ दिन पहले नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था एक्टर सुनील शेट्टी को। पूमा जो कि जर्मनी देश की एक स्पोर्ट्स वियर कंपनी है, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री को। पेप्सी जो कि पेप्सिको का एक प्रोडक्ट है, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक्टर सलमान खान को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 का उपयोग करके कितनी दवाओं के मूल्य में वृद्धि कर दी है। तो सरकार ने टोटल 21 दवाओं के मूल्य में वृद्धि कर दी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितना तो 50%। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये 21 वह दवाएं हैं जिनको बनाने की जो सामग्री है ये चीन देश से मंगाई जाती थी। अब चीन देश ने इन दवाओं के बनाने वाली सामग्री का जो प्राइस है मूल्य 5 से लेके 90% तक बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से जो भारतीय दवा कंपनियां हैं अब इनको बनाने में कतरा रही हैं और इन दवाओं की जो उपलब्धता है बाज़ार में कम हो गई है। तो इसी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए बाज़ार में इन दवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल कराने के लिए सरकार ने इन दवाओं के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी है, जिससे कि जो कंपनियां हैं इन दवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और बाज़ार में ये दवाएं जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हों। तो आपको याद रखना है भारत सरकार ने टोटल 21 दवाओं के मूल्य में 50% का इजाफा कर दिया है। इन दवाओं में शामिल हैं बीसीजी वैक्सीन, मलेरिया की दवा, पेनिसिलिन, कुष्ठ रोग, इन सभी दवाओं को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट्स 2019-20 के अनुसार रोजगार हासिल करने की क्षमता में पहले स्थान पर भारत का कौन सा राज्य है। तो रोजगार हासिल करने में भारत का पहले नंबर पर राज्य है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए महाराष्ट्र। अगर बात की जाए कि इंडिया स्किल रिपोर्ट्स 2019 के अनुसार रोजगार हासिल करने में सिटी यानी कि शहर कौन नंबर 1 है, तो शहर नंबर 1 पे रहा मुंबई शहर। एक रिपोर्ट और आपको याद रखना है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट्स 2019। इस रिपोर्ट्स के अनुसार इंसाफ दिलाने में महाराष्ट्र जो राज्य है भारत का पहले नंबर पर रहा। महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी का नाम है शिवसेना। महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। राजधानी है मुंबई। मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है और इसे फिल्म सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया और दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। इंडिया गेट के सामने 26 जनवरी 2020 को होने वाले परेड में मुख्य अतिथि होंगे ब्राज़ील देश के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। मुंबई शहर को यूनेस्को के द्वारा इस साल क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स डिक्लेयर किया गया है।
महाराष्ट्र राज्य से आपको 4 राष्ट्रीय उद्यान के नाम याद रखने हैं। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान तथा चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र राज्य के 4 फेमस नृत्य हैं, कौन कौन से? लावनी, तमाशा, डिंडी और कोली। क्वेश्चन नंबर 4 है, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 107वीं सेशन जो है इंडियन साइंस कांग्रेस की, ये जनवरी 2020 में इसका आयोजन किया जाएगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कहाँ? तो बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के कैंपस में इसका आयोजन किया जाएगा। और इस साल जो ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, इसका थीम होगा विज्ञान व तकनीक ग्रामीण विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। पिछली बार यानी कि जो 2019 में जनवरी में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का एसोसिएशन का आयोजन किया गया था, ये किया गया था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। 2019 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का आयोजन किया गया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में, और अगले साल यानी कि 2020 जनवरी में इसका आयोजन किया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु कर्नाटक में। जो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन है, ये भारत के सभी प्रकार के वैज्ञानिकों का एक फोरम है, एक संघ है, जिसकी स्थापना की गई थी 1914 में और इसका मुख्यालय है कोलकाता में। लेकिन आपको जो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन है, इससे आपको भारत इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल से कंफ्यूज नहीं करना है। इस साल जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मनाया गया, ये 5वें नंबर का था, इसका 5वां एडिशन था और इसका आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। जो 5वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल था, इसका थीम था राइज इन इंडिया, रिसर्च, इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 के अनुसार किन देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी? तो इस बिल के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जिन लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया, वह लोग भागकर भारत में आए शरणार्थी के तौर पर अब उनको नागरिकता संशोधन बिल 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 के अनुसार नागरिकता दी जाएगी। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस बिल के तहत कितने समुदायों को नागरिकता दी जाएगी, तो टोटल 6 समुदायों को नागरिकता दी जाएगी। कौन कौन से? हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई और सिख, ये 6 समुदाय हैं जिनको नागरिकता दी जाएगी। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, ये 6 समुदायों को जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भागकर आए थे, अब इनको नागरिकता दी जाएगी नागरिकता संशोधन बिल 2019 के तहत। यहाँ पे बात हुई पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से हम कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पाकिस्तान सरकार ने इस साल गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक सिक्का तथा एक डाक टिकट जारी किया है। पाकिस्तान देश ने WHO की सहायता से दुनिया के पहले टाइफाइड टीके को बनाया है। पाकिस्तान देश में एक हिंदू धार्मिक स्थल था जिसका नाम था पंजतीर्थ। पंजतीर्थ को इस साल पाकिस्तान सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया है। पाकिस्तान सरकार ने इस साल गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय घोषित किया है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम है सुपारको। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है, इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान देश के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, जिनकी पार्टी का नाम है PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी। इमरान खान को इस साल जॉर्डन देश की रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर के द्वारा मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, नौसैनिक हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी नौ आर्म्स 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। भारत के नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, थल सेना प्रमुख हैं जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अब आपको 2 क्वेश्चन और याद रखना है। जो डेफ काम है, डिफेंस कम्युनिकेशन
एक्सपो 2019 है, इसका आयोजन भी किया गया नई दिल्ली में, जिसका थीम था कम्युनिकेशन एज अ डिसिसिव कैटलिस्ट फॉर ज्वाइंटलेस। लेकिन आपको ध्यान देना है, जो डिफेंस एक्सपो 2020 है, इसका आयोजन किया जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जिसका थीम होगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस कंपनी ने यूनेस्को के साथ मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हाथ मिलाया है? तो भारत में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, एजुकेशन क्वालिटी के लिए यूनेस्को के साथ डेल कंपनी ने हाथ मिलाया है। डेल कंपनी और यूनेस्को एक कॉलेज है जिसका नाम है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस। इनके साथ मिलकर भारत के जो स्कूल हैं उनके अध्यापकों को कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, डेल कंपनी। जो डेल कंपनी है ये अमेरिका की एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके सीईओ हैं माइकल एस डेल। जो यूनेस्को है इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 में खेले जाएंगे ओलंपिक खेल। इससे पहले 2020 में खेले जाएंगे ओलंपिक खेल जापान की राजधानी टोक्यो में। 2028 में ओलंपिक खेल खेले जाएंगे अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में। जो यूनेस्को है इसकी वर्तमान में हेड है एंड्रा एजोले, जो कि फ्रांस देश से हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में सी सुगंध राजाराम को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सी सुगंध राजाराम को भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है घाना गणराज्य में, यानी कि घाना देश में, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सी सुगंध राजाराम, जिनको घाना देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। जो घाना देश है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी अक्रा और यहाँ की मुद्रा है चेंदी। अब आपको 4 राजदूतों के नाम याद रखना है जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। भारत के पाकिस्तान में उच्चायुक्त हैं अजय बासरिया। भारत के अमेरिका में एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं हर्षवर्धन श्रृंगाला। भारत के यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं सैयद अकबरुद्दीन। और भारत के यूएई देश यूनाइटेड अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात में एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं पवन कपूर। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस मंत्रालय ने शराबबंदी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए उत्कृष्ट योगदान करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? ये ऐसा कहा गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इसने ये कहा है कि कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति जो शराबबंदी तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए अच्छा काम करेगा, अब उसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। वर्तमान समय में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मंत्री हैं थावर चंद गहलोत। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यूके के आम चुनावों को किस पार्टी ने जीत लिया है? तो अभी अभी यूनाइटेड किंगडम में आम चुनाव हुए, जनरल इलेक्शन हुए, इनको जीत लिया है कंजर्वेटिव पार्टी ने। कंजर्वेटिव पार्टी ने 650 में से 365 सीटों को जीत लिया है। जो कंजर्वेटिव पार्टी है ये यूनाइटेड किंगडम के जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, इनकी पार्टी है। यूनाइटेड किंगडम के राजधानी है लंदन, यहाँ की मुद्रा है पौंड स्टर्लिंग। जो यूके है ये 4 देशों को मिला के कहा जाता है। कौन कौन से देश हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। इन 4 देशों को मिला के कहा जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। जहां पर अभी अभी जनरल इलेक्शन हुए, आम चुनाव हुए, जिनको जीत लिया है कंजर्वेटिव पार्टी ने, जो कि है बोरिस जॉनसन की पार्टी। जो यूनाइटेड किंगडम है ये 4 देशों हैं को मिला के बोला जाता है, जिनमें से स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, वेल्स की राजधानी कार्डिफ, नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट। लेकिन आपको ध्यान देना है जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है ये अलग देश है, जिसकी राजधानी है डबलिन। और इस साल जो क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया ये खेला गया इंग्लैंड और वेल्स 2 देशों में। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य की कैबिनेट ने दिशा अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा।
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्ज़ाम फोरम के साथ आप नहीं जुड़े हैं तो इसके साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर इन सब का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्ज़ाम फोरम।